तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्रीकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। आज की कहानी सुनाओ उससे पहले लगातार पिछले कई दिनों से अमेरिका के लॉस एंजलिस में रहस्यमयी आग पूरी दुनिया में सुर्खियां बनी हुई है। लगातार आग के चपेट में छोटे बड़े तमाम लोग, दिग्गज लोग, हॉलीवुड के दिग्गज लोग, और अब तक कहते हैं कि पता नहीं कितने बिलियंस का नुकसान हो चुका है। अभी तक ये था कि ये आग जो लग रही है तेज़ हवा और बहुत सारी वजह हो सकती है, कुछ हिली एरिया में भी लग रही है। लेकिन अब एक नई और अजीब सी जानकारी आई और वो ये है कि ये आग कोई हादसा नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक गहरी साजिश हो सकती है। साजिश ये कि अमेरिका की इकोनॉमी को नुकसान पहुँचाने का। इसी लॉस एंजलिस में जब मैं गया था, वहाँ हमारे एक साथी, बड़े ही प्यार करने वाले परविंदर रसिया जी, परविंदर रसिया साहब से मुलाकात हुई। उनका भी आज फ़ोन आया, उनसे बातचीत हुई। तो उन्होंने जो जानकारी दी वो बड़ी हैरान करने वाली है। जानकारी ये है कि सबसे पहले 7th यानी कि ट्यूसडे का दिन था, 7 जनवरी। आग का सिलसिला उसी दिन शुरू हुआ और ये सिलसिला शुरू हुआ पैसिफिक पैलेस्टर। ये एक मैलिबू के पास एक जगह है बहुत ही फेमस, पैसिफिक पैलेस्टर। तो 7 जैन को यहाँ पर सबसे पहले आग लगी। और ये जो जगह है इसमें समंदर का इलाका और समंदर के किनारे ही सारे आलीशान घर बने हुए हैं। अब समुद्री इलाका है तो हवा बहुत तेज़ होती है, तो उस वजह से हवा की रफ्तार की वजह से आग तेज़ी से फैली और देखते ही देखते 3 से 4 हज़ार घर जलकर खाक हो गए ट्यूसडे 7 जैन को। और ये इलाका था पैसिफिक पैलेस्टर। अब वहाँ पे आग लगी, उसके बाद आग ने घर को जला दिया। चलिए, आग को वहीं पर कंट्रोल हो जाना चाहिए था, काबू हो जाना चाहिए था। लेकिन ठीक 24 घंटे के बाद, 7 जनवरी के बाद 8 जनवरी की तारीख आती है और इस पैसिफिक पैलेस्टर से करीब 50 से 60 माइल दूर एक दूसरी जगह है। आप डिस्टेंस देखिए, जहाँ पहली आग लगी वहाँ से 50-60 मील दूर, उस बीच में कहीं और आग नहीं लगती, बल्कि 50-60 मील दूर एक और जगह है जिसका नाम है पैसाडीना और अल्टाडीना। अब वहाँ आग लगती है अचानक। मतलब जो पहली आग लगी उससे 50-60 मील दूर आग लगती है, बीच में कहीं आग की लपटें नहीं, कोई सीक्वेंस बन नहीं रहा। अब वहाँ आग लगी, वहाँ भी बहुत सारा नुकसान हुआ। अब उसके बाद जो ये पैसाडीना और अल्टाडीना है, वहाँ से करीब 20 मील की दूरी पर एलए में ही हॉलीवुड है, जो तमाम दिग्गज प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, ये सारे लोग रहते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन, उनके भी घर हैं। तो पैसाडीना और अल्टाडीना से अब 20 मील दूर हॉलीवुड में आग पकड़ती है, बीच में कहीं और आग नहीं है और यहाँ पे बहुत नुकसान होता है। अब हॉलीवुड से उसके बाद जब आग वहाँ लगी, बुझाने की कोशिश की गई, तो फिर वहाँ से 30 मील दूर एक और जगह पे आग पकड़ती है। और इस बार जो 30 मील दूर था वो नॉर्थ की तरफ एक जगह है, वेस्ट हिल। तो हॉलीवुड में आग लगी, उसके बाद आसपास में फिर कहीं नहीं है, बल्कि उससे करीब 20 मील दूर, मतलब 30 मील दूर वेस्ट हिल में अब आग लगती है और बीच में कहीं है नहीं। तो अब सवाल ये है कि एक जगह यहाँ आग लगी, चलिए तेज़ हवा है, आग पकड़ती जाएगी, फैलती जाएगी, बट वहाँ आग बुझ गई। उसके बाद करीब 50-60 मील दूर अचानक दूसरी जगह, फिर 20-30 मील तीसरी जगह, फिर 20 मील 30 मील दूर चौथी जगह, और बीच में गैप, वहाँ कहीं आग नहीं लग रही। तो जब ये सारी चीज़ें हुई तो ये हुआ कि ये आग मतलब हादसा नहीं, कहीं इसके पीछे साजिश तो नहीं है। और इत्तेफाक से इसी दौरान जब ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन चल रही थी तो पुलिस ने शायद 1 या 2 लोगों को पकड़ा है, एलए पुलिस ने। उनके पास से बाकायदा लाइटर मिले हैं बड़े से, और उनके पास से गैस के वो भी मिले हैं बड़े बड़े, मतलब टैंकर। अब लाइटर का मिलना बड़ा, गैस का टैंकर का मिलना, और उसी इलाके में जहाँ अलग अलग रहस्यमय तरीके से आग फैल रही है, तो पुलिस को लगा कि मामला कुछ गड़बड़ है। अब ये तो रहस्यमय आग की बात हो गई, क्योंकि आग अगर लपटी है तो पूरे इलाके को अपने चपेट में लेती है। लेकिन एक जगह लगी, बीच की जगह पे गायब, फिर तीसरी जगह, फिर चौथी जगह पे नहीं लगी, फिर 5वीं जगह पे गायब। तो इसी से शक पैदा हुआ। अब सवाल ये है कि ऐसा कोई क्यों करेगा, रहस्यमय आग एलए में क्यों लगाएगा? तो इसके अलग अलग रीज़न आ रहे हैं तमाम मीडिया, सोशल मीडिया में।
एक तो ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अमेरिका की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और शायद बदला लेना चाहते हैं, कुछ पॉलिसी या कुछ उस वजह से नाराज़ है, तो शायद वो ये काम कर रहे हैं। दूसरी जो वजह है वो बड़ी अजीब है, दो और वजह। एक रिपोर्ट आई है वो ये कि अमेरिका में हर घर में फायर अलार्म सिस्टम और वो सारी चीज़ें ज़रूरी, यहाँ तक कि अगर आप घर के अंदर, जैसे हमारे देश में अगर हम खाना बनाते हैं और धुआं उठता है, और हमारे यहाँ बिना धुआं उठते हुए खाना नहीं बन सकता क्योंकि फ्राई, मसाला भुनना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वहाँ के घरों में ये करना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि धुआं उठा तो फायर अलार्म बजेगा, और फिर अगर कई बार होता है और आप इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, आप पे फाइन भी है, और हर घर में फायर अलार्म सिस्टम है वहाँ पर। एक महीने पहले जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं कई वहाँ पे, जो फायर का कवरेज देती हैं कि अगर आग लगी तो आपको पैसे मिलते हैं, एक महीने पहले उन्होंने फायर कवरेज को इंश्योरेंस की पॉलिसी से हटा दिया, सिर्फ एक महीने पहले। और उसके बाद ही आग लगने का सिलसिला शुरू हो गया एक महीने बाद। ये वहाँ की डेली मेल की रिपोर्ट भी है। कहते हैं कि जिस तरीके से एलए में आग फैली है, अगर ये इंश्योरेंस कंपनियां अलग अलग फायर कवरेज को नहीं हटाती तो अराउंड एक रफ एस्टिमेट आया है, वो ये है कि करीब $60 बिलियन इंश्योरेंस कंपनी को लोगों को देना पड़ता है जिनके घर या बाकी चीज़ें आग में जलकर खाक हो गई। तो एक महीने पहले इंश्योरेंस कंपनी फायर कवरेज को हटाती है और एक महीने बाद ये रहस्यमय आग लगती है और तमाम इंश्योरेंस कंपनियों को करीब $60 बिलियन का फ़ायदा होता है। अब इस रहस्यमय आग से इस इंश्योरेंस कंपनी के अचानक फायर कवरेज की पॉलिसी को हटाना उस नज़रिए से भी देखा जा रहा है। इसके बाद एक और बड़ी खतरनाक चीज़ है, 2028 में समर ओलंपिक अमेरिका के इसी लॉस एंजलिस में हो रहा है, और इस समर ओलंपिक के लिए बड़ी भारी तैयारी चल रही है। बाकायदा वहाँ एलए में स्मार्ट सिटी बनाने की कोशिश चल रही है। अब 28 में, मतलब 3 साल के बाद ये ओलंपिक है, स्मार्ट सिटी बनाया जाना है। तो क्या इंटरनेशनल लेवल पर इस साजिश के तहत कुछ और साजिश पक रही है? इस बात को भी मीडिया और सोशल मीडिया में बुरी तरह से उछाला जा रहा है कि इसका कनेक्शन कहीं उस 2028 के समर ओलंपिक से तो नहीं है जो एलए को अलॉट किया गया है। ये सारी चीज़ें हैं, काफ़ी बड़ा नुकसान हो चुका है, लेकिन आग की लपटें गैप कर करके, मतलब कोई आपस में कनेक्शन नहीं बन रहा है। अगर एक बिल्डिंग में आग लगती है तो बराबर वाली बिल्डिंग है, फिर वहाँ तक लपटें जाती हैं, वो जल जाती है, फिर तीसरी जल जाती है, चौथी जल जाती है। लेकिन एक बिल्डिंग यहाँ आग पकड़ती है, दूसरी बिल्डिंग 20 मील के बाद आग पकड़ रही है, तीसरी कहीं और, बीच के हिस्से को छोड़ दे, तो फिर शक पैदा होता है। इन्वेस्टिगेशन जारी है, जिन लोगों को पकड़ा गया उनसे पूछताछ हो रही है कि इस साजिश के पीछे किसका हाथ है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन, जानकारी जो हमें वहाँ से परमिंदर रसिया साहब ने भेजा, थैंक यू सो मच रसिया साहब। इसके अलावा वहाँ हमारे एक और अजीज़ संजीव भाई हैं, उनसे भी आज सुबह बात हुई, तो उनका ये था कि एक बार तो उनको वार्न किया गया था, लेकिन फिर अब हालात ठीक है तो अभी घर में है, लेकिन कुछ भी हो तो घर से निकलने के लिए भी तैयारी है। एक वहाँ कादर साहब है, उन्होंने भी बहुत सारी तस्वीरें, विजुअल भेजे एलए से, तो वो भी अपडेट दे रहे हैं। एक जॉली भाई है, वो भी जानकारी दे रहे हैं, तो थैंक यू सो मच। और ये दुआ आप सब सेफ रहें और ये सिलसिला जल्द ख़त्म हो। तो ये अपडेट थी एलए की उस रहस्यमय आग की। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। मेरठ में एक छोटा सा घर, और उस घर के अंदर एक साथ 5 लोग। परिवार का मुखिया मोइन, उसकी बीवी अस्मा और उसकी 3 छोटी छोटी बेटियां। एक बेटी की उम्र 8 साल, एक बेटी की उम्र 4 साल और एक बेटी की उम्र 1 साल। ये रहते थे और ये एक किराए के घर में रह रहे थे। पहले मोइन का परिवार रुड़की में रहा करता था। मेरठ में इन्होंने एक प्लॉट लिया और उस प्लॉट पर इनको घर बनाना था। तो जहाँ पे प्लॉट लिया था घर बनाने के लिए, उसी के बराबर में किराए पे घर ले लिया ताकि प्लॉट बनाने में आसानी हो पास में रहकर। और ये परिवार वहीं रह रहा था। परिवार में 6 भाई थे, इनमें से 4 सगे और 2 सौतेले। अब ये परिवार मेरठ में रह रहा है, सब कुछ ठीक है। अचानक वेडनेसडे को, बुधवार लास्ट, मोइन का मोबाइल बंद। अब उसके भाई, भाभी, भतीजे, डेली बात हुआ करती थी, फ़ोन कर रहे हैं, स्विच ऑफ। मोइन की वाइफ का भी फ़ोन नहीं मिल रहा है। पूरा वेडनेसडे गुजर जाता है, थर्सडे की तारीख आ जाती है। थर्सडे को भी सुबह से बंद फ़ोन।
अब सारे लोग घबरा जाते हैं कि मामला क्या है। तो शाम को मोइन का एक भाई अपनी वाइफ को लेकर मोइन के घर पहुंचता है कि चलें देख लें कि मतलब भाई ठीक है कि नहीं है। अब जब वो वहाँ पहुँचता है तो देखता है दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। वो लगातार चीखता है, आवाज़ देता है, और ऐसा कभी नहीं हुआ कि 2 दिन से पूरा परिवार गायब और कोई कांटेक्ट नहीं। पड़ोसियों से पूछता है तो पड़ोसी कहते हैं कि हमने भी पिछले 2 दिनों से इस परिवार के किसी शख्स को घर के बाहर देखा ही नहीं। अब ताला लगा हुआ तो ऐसा लगता है कि शायद परिवार कहीं बाहर चला गया हो, लेकिन किसी ने एक साथ बाहर जाते भी नहीं देखा। तो कुछ शक हुआ। इस पर मोइन का भाई फिर किसी तरह से घर की छत पर चढ़ता है और अंदर झांक कर देखता है। जब देखता है तो देखता है कि बहुत सारे सामान घर के अंदर यूं ही बिखरे पड़े हैं। उसे कुछ डाउट होता है, वो नीचे आता है, पड़ोसियों को बताता है कि इस तरह से सामान बिखरा पड़ा, कहीं चोरी डाका कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं हुई। तो अब क्या करें? तो सारे पड़ोसी कहते हैं दरवाज़ा तोड़ो और चल के देखते हैं। तो पड़ोसियों की निगरानी में दरवाजे का ताला तोड़ा जाता है। पूरे पड़ोसी और रिश्तेदार मोइन का भाई घर के अंदर दाखिल होते हैं। जब अंदर दाखिल होते हैं तो एक ही कमरे का घर था। एक बेड था कमरे में रखा हुआ। बेड के पास में ज़मीन पर एक चादर की गठरी थी और उस गठरी से खून रिस रहा था। बदहवास भाई ने उस गठरी को खोला। जैसे ही खोला उस गठरी में मोइन था। उसके सर पर, गले पर तेज धार हथियार से वार किया गया था। अब ये लोग मोइन को की लाश देखते हैं। अब सोचते हैं बाकी के 4 लोग कहाँ हैं? मोइन की पत्नी, उनकी 3 छोटी छोटी बेटियां कहाँ हैं? तो इधर उधर देखते हैं, कहीं और कुछ पता नहीं चलता। तभी एक की नज़र पड़ती है उसी कमरे में रखे हुए उसी बेड के करीब जहाँ गठरी से मोइन की लाश मिली। उसके बेड का जो दूसरा सिरा था, दूसरी तरफ दीवार की तरफ थोड़ा सा खुला हुआ था। वो एक तरह से बेड बॉक्स था जिसमें आप कपड़े भी रखते हैं अंदर सर्दी गर्मियों के। तो उसने देखा कि बेड बॉक्स का थोड़ा सा एक सिरा उठा हुआ है। अब उन्होंने उस बेड बॉक्स का कवर हटाया। जैसे ही वो पल्ला खोला देखा अंदर कुछ बोरियां हैं और बोरियों पे भी खून के निशान हैं। अब उसके बाद उन्होंने बोरियां बाहर निकाली। एक में से मोइन की बीवी अस्मा निकलती है। उसके भी सर पे, गर्दन पे चोट। इसके बाद दूसरी बोरी खोली जाती है। दूसरी बोरी के अंदर से मोइन की 2 साल की बेटी अदीबा की लाश मिलती है। वो बोरी में रखी हुई थी। फिर तीसरी बोरी खोली जाती है। उसमें से 2 और बच्चियों की लाश मिलती है। छोटी छोटी बच्चियां थी और हाथ पैर बांध कर बोरियों के अंदर डाला गया था। अब एक छोटे से कमरे के अंदर एक साथ 5 लाशें। पड़ोसियों के कदम भी पीछे हट जाते हैं। फौरन पुलिस को खबर दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, लाशों को कब्जे में लेती है, अस्पताल भेजती है। लेकिन अब एक मोहल्ले के अंदर एक घर से अगर 5 लाशें निकले तो फिर पूरा मोहल्ला उमड़ पड़ता है। अब पूरी भीड़ उस घर की तरफ जहाँ मोइन रहता था। बहुत ज़्यादा लोग जानते भी नहीं थे क्योंकि वो कुछ वक्त पहले ही रुड़की से यहाँ आया था। लेकिन 5 लाशों ने पूरे मोहल्ले को झकझोर कर रख दिया था और उसमें से भी 3 मासूम बच्चियाँ, तब 8, 4 और 1 साल की। अब पुलिस इन लाशों को तो भेजती है, भाई से फिर पूछताछ करती है, तफ्तीश शुरू करती है कि आखिर इस 5 कत्ल का गुनहगार कौन हो सकता है। तो शुरुआती जो तफ्तीश और जांच हुई उसमें यह था कि कोई बाहरी शख्स इसमें शामिल नहीं हो सकता। फिर यह भी पता चला कि मोइन ने घर में कोई ऐसी कीमती चीज़ रखा ही नहीं था कि कोई लूटपाट हो, क्योंकि सामान बिखरे पड़े ज़रूर थे लेकिन वो कीमती चीज़ नहीं रखता था, क्योंकि उसे पता था कि अभी हम प्लॉट पे मकान बना रहे हैं, यहाँ पे नए किराए पर आए हैं, तो वो अपना बैंक में ही पैसे रखता था। तो न लूटपाट हुई न कुछ और जिस तरीके से ताला दरवाजे पर लगा कर कातिल गए तो लुटेरे लूटपाट करने के बाद जनरली ऐसा कम करते हैं। तो ये था कि है कोई अपना, लेकिन कौन। अब पुलिस ने कुंडली खंगालनी शुरू की मोइन की और उसके परिवार की। जब कुंडली खंगालनी शुरू की तो फिर पता चला कि मोइन के कुल 6 भाई हैं और इन 6 में से 2 भाई सौतेले हैं। मोइन के पिता ने 2 शादी की थी। अब उनमें से एक भाई ऐसा है जो बैड कैरेक्टर है,
एक तरह से गैंगस्टर है, क्रिमिनल है। एक उसने मर्डर भी किया है और वो जेल में भी है और रुड़की के ही जेल में बंद है। दूसरा भाई उसका बाहर था। तब पुलिस ने चाहे जो सगे भाई उनसे पूछताछ की तो फिर कहानी आई कि जो भाई जेल में था उसको जेल से बाहर निकालने के लिए उसकी वाइफ और उसका दूसरा भाई तमाम भाइयों से मदद मांग रहे थे। अब इधर ये था कि जो दोनों भाई थे वो एक तरह से थोड़े बिगड़े हुए थे। ये चार भाई जो सगे थे ये सीधे साधे अपना काम करते थे। तो मोइन को भी लगा कि यार चलो सौतेला ही सही लेकिन है तो भाई ही, उसकी मदद करते हैं। तो उसके मुकदमे के लिए, उसके बेल के लिए उसने 4 लाख रुपए अपने उस सौतेले भाई की बीवी को दिया कि जाओ इससे तुम जो भी है। थोड़ा वक्त बीता, अब वो पैसे उसको चाहिए थे वापस, क्योंकि प्लॉट लिया था, मकान बना रहा था। अब उसी पैसे को लेकर झगड़ा हुआ और इस झगड़े के बाद उन्हीं दोनों सौतेले भाइयों ने अपनी बीवी के साथ मिलकर एक प्लानिंग की कि मोइन के पूरे ख़ानदान को मार दो तो 2 फायदा होगा। एक, जो 4 लाख रुपए हैं वो मिलेंगे, वापस देने नहीं पड़ेंगे। 2, वो जो प्लॉट और मकान बन रहा है शायद उस पर भी अपना कब्जा हो जाए, तो उसकी जितनी प्रॉपर्टी है जो भी है वो सब हमारा होगा। और बस इसे एक लालच में, मतलब 4 लाख रुपए, एक भरे पूरे परिवार का खात्मा कर दिया। एक ही परिवार के कई लोगों के एक साथ कत्ल की ऐसी कई दास्तान आई है। पुलिस ने इस सिलसिले में, एक तो ऑलरेडी जेल में है भाई सौतेला, लेकिन दूसरा भाई जो सौतेला और उसकी वाइफ, उन दोनों को अरेस्ट किया। और अभी तक मेरठ पुलिस का यही कहना है कि ये पूरा मामला 4 लाख रुपए और एक प्लॉट के लिए है। और इन्हीं 2 सौतेले भाइयों ने मिलकर उस भाई और उसके पूरे परिवार का खात्मा कर दिया जिसने उसकी मदद की थी। लेकिन उन्हें लगता था कि सगा और सौतेले का जो रिश्ता है ये कभी सौतेला जो है सगा हो नहीं सकता, और इस वजह से एक सामूहिक हत्याकांड। मतलब पैसे अपनी जगह है, बाकी चीज़ें अपनी जगह है, उन छोटी छोटी बच्चों का क्या कसूर, जिनकी उम्र 8, 4 या 1 साल है। उन्हें तो ये भी पता नहीं होगा कि प्लॉट क्या होता है, ये पैसा क्या होता है, ये भी पता नहीं होगा शायद कि सगा सौतेला क्या होता है। लालच इस दुनिया में न मालूम क्या कुछ करवा दे। तो ये बड़ी अफसोसनाक कहानी मेरठ की थी। तो फिलहाल कहानी में आज इतना ही, लेकिन कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले ही भाई अपना सिलसिला। आज अबू नसर, ये नसर मेरे कज़न है और कायदे से मैं कहूँ तो मुझे मेरी ज़िंदगी में जिसने घर के बाहर सबसे ज़्यादा खाना खिलाया तो ये वही है, मतलब बरसों से। तो थैंक यू नसर एंड हैप्पी बर्थडे। हमेशा अच्छे रहो, खुश रहो, तंग करते रहो मुझे और खाना खिलाते रहो। तो ऊपर वाला लंबी उम्र दे, सेहत दे, यही दुआ है। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। तो आज शीरी ने बहुत कुछ बनाया भी है घर पे, सुना आज पार्टी वार्टी भी है, शायद मेरे हिस्से में भी कुछ आ जाए, पर हैप्पी बर्थडे। और कल मेरी छोटी सिस्टर जूली, उसका भी बर्थडे है। तो एडवांस में जूली हैप्पी बर्थडे, क्योंकि कल संडे है, कहानी तो होगी नहीं और तुम्हारे लिए स्पेशल कहानी करूँगा नहीं। तो हैप्पी बर्थडे जूली, तुम्हारा गिफ्ट ड्यू रहा, जल्दी मिलेगा। और जूली का असली नाम शहला भी है और सबसे ज़्यादा मुझे यही तंग करती है। लेकिन ऑल द बेस्ट, हैप्पी बर्थडे जूली, हमेशा अच्छी रहो, खुश रहो, ये दुआ है। कल फिर पार्टी होगी शायद, तो कल भी खाना अच्छा मिल जाएगा। तो नसर जूली दोनों को हैप्पी बर्थडे। इसके अलावा आज मान सिंह यादव, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी मान सिंह जी। और ये भेजा है, ये गोरखपुर में रहते हैं। रामवीर सिंह, इनका भी जन्मदिन, तो हैप्पी बर्थडे रामवीर सिंह जी। और ये भेजा उदय सिंह जी ने। प्रियंका यादव, इनका भी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे प्रियंका। और बेटा डॉक्टर किशन यादव जी ने भेजा है। साथ ही आमिर अंसारी का भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे आमिर। और ये शगुफ्ता ने भेजा है। नायब सैनी, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे नायब जी। और ये भेजा आशुतोष ने है। प्रिया जोशी, इनका भी बर्थडे, तो हैप्पी बर्थडे प्रिया। और ये भेजा ओंकार सिंह ने है। इसके अलावा अश्वनी सिंह, कल संडे को इनका बर्थडे है, तो एडवांस में हैप्पी बर्थडे अश्वनी, क्योंकि कल कहानी होती नहीं। भेजा राजेश ने है। आकांक्षा थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए। साथ ही हुदा अहमद, गॉड ब्लेस यू, हमेशा ऊपर वाला तुम्हें अच्छा रखे। और भेजा साद अब्दुल्ला ने। तो कहानी में आज इतना ही। कल संडे है तो कल कहानी होगी नहीं, लेकिन आज तक पर आप क्राइम कहानी अब शम्स रात 11 बजे देख सकते हैं। और वैसे आपसे मुलाकात होगी आप मंडे को
किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।